मेष लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। लाल किताब के सिद्धांत। यदि मेष का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता में कमी करेगा और देह के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रहेगी तथा हृदय में चिंता के कारण बनते रहेंगे और अपने व्यक्तित्व की उन्नति पाने के लिए बड़ी भारी गुप्त युक्ति से काम करेगा तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए अपने आत्मसम्मान तथा देह सम्मान को प्राप्त करने के संबंध में अपने युक्ति बल को बड़े हठधर्मी के रूप में इस्तेमाल करेगा और झूठ तथा छिपाव शक्ति से भी फायदा उठावेगा और बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरता हुआ गुप्त हिम्मत एवं गुप्त बुद्धि योग के बल से आगे बढ़ता जाएगा। यदि वृषभ का राहु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा हो तो धन के स्थान में चिंता एवं कष्ट के कारण प्राप्त करेगा और कुटुंब में क्लेश तथा कमी का योग पाएगा। किंतु परम चतुर दैत्य आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के संबंध में महान गहरी गुप्त युक्तियों के बल से धन की उन्नति करने का साधन प्राप्त करेगा और अनेकों बार धन जन की हानियां प्राप्त करने पर भी गुप्त युक्ति बल के योग से अपने होने वाले नुकसान क्षेत्र की पूर्ति भी करता रहेगा तथा प्रकट रूप में धनवान इज्जतदार माना जाएगा और विशेष धन प्राप्त करने के लिए विशेष साधन शक्ति का उपयोग करेगा। यदि मिथुन का राहु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में उच्च का होकर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है। इसमें भी यह उच्च का होने से बहुत बलवान हो गया है, इसलिए यह व्यक्ति पराक्रम शक्ति के द्वारा महान उन्नति करेगा और भाई बहन की शक्ति होने के कारण बहन की परवाह नहीं करेगा तथा जबरदस्त हिम्मत शक्ति के द्वारा काम करेगा। विवेकी ग्रह बुध की राशि पर बैठा है, इसलिए गुप्त विवेक की महान युक्ति बल से सफलता प्राप्त करता रहेगा। किंतु फिर भी राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी आंतरिक हिम्मत शक्ति में बड़ी कमजोरी अनुभव करने पर भी प्रकट रूप में अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ेगा। यदि कर्क का राहु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में विशेष हानि प्राप्त करेगा और मात्र भूमि तथा मकान आदि के सुखों में कमी और परिवर्तन के योग पाएगा तथा घरेलू वातावरण में सुख शांति का स्थायी योग प्राप्त नहीं हो सकने के कारणों से दुख अनुभव करेगा तथा मन की गति के स्वामी चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए घरेलू मामलों में मानसिक अशांति होने पर भी गुप्त मनोयोग की शक्ति से सुख शांति की सफलता प्राप्त करने में सदैव प्रयत्नशील रहेगा। इसलिए दुख सुख का अनुभव करता रहेगा, किंतु कभी कभी घर के अंदरूनी मामलों में विशेष अशांति भी प्राप्त करेगा। यदि सिंह का राहु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो विद्या ग्रहण करने के मार्ग में बड़ी कठिनाई प्राप्त रहेगी। किंतु तेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा है, इसलिए प्रभाव शक्ति और गुप्त युक्ति के बल से विद्या स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और अपनी विद्या की अंदरूनी कमजोरी को वाणी की प्रकट चतुराई द्वारा बुद्धिमानी से बदलकर सफाई के रूप में दिखाता रहेगा और संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा। किंतु बहुत सी युक्तियों का साधन करने के बाद संतान पक्ष में कुछ शक्ति पा सकेगा तथा दिमाग के अंदर चिंता और परेशानियों के कारण प्राप्त रहेंगे, किंतु गुप्त बुद्धि योग के बल से कार्य सिद्ध करता रहेगा। यदि कन्या का राहु छठे शत्रु स्थान में मित्र
बुध की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ी भारी सफलता प्राप्त करेगा। और विवेकी ग्रह बुध की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए अनेकों प्रकार के झगड़े झंझटों एवं मुसीबतों के मार्ग में गुप्त विवेक की गहरी युक्ति के योग से बड़ी भारी प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बड़ी भारी धैर्य से और साहस से काम लेकर अपना कार्य पूरा करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी परेशानियों से अधिक चिंतित होना पड़ेगा, परंतु नवीन शक्ति का बल पाकर विजयी होगा और नंसाल पक्ष में कुछ कमजोरी रहेगी। यदि तुला का राहु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्कतें और चिंताएं रहेंगी। और परम चतुर दैत्य आचार्य की राशि पर मित्र भाव में बैठा है, इसलिए रोजगार के मार्ग में बहुत बड़ी भारी चतुराई एवं गुप्त युक्ति के योगों से सफलता प्राप्त भी करेगा। और इसी प्रकार गृहस्थ के मार्ग में भी बड़ी चतुराई एवं गुप्त युक्ति के योगों से सफलता प्राप्त करेगा। और इसी प्रकार गृहस्थ के मार्ग में भी बड़ी भारी चतुराई से कार्य सिद्ध करेगा। और स्त्री तथा रोजगार के मार्गों में कुछ विशेष लाभ गुप्त युक्ति के बल से प्राप्त करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण गृहस्थ के संचालन में कठिनाइयाँ रहेंगी, किंतु कुछ कमी के साथ साथ कार्य संचालन होता रहेगा। मेष लग्न में यदि वृश्चिक का राहु 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो जीवन यापन करने में बड़ी बड़ी चिंताओं से टकराना पड़ेगा और जीवन में मृत्यु तुल्य कष्टों से कई बार सामना करना पड़ेगा तथा पुरातत्व शक्ति की कुछ हानि प्राप्त करेगा और पेट के अंदर कुछ बीमारी या रोग की शिकायत रहेगी। तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए महान कठिन कार्य करेगा और जीवन को सहायक होने वाली किसी गुप्त शक्ति का लाभ भी प्राप्त करेगा। किंतु जीवन में कुछ खास कमी महसूस करने के कारणों से कुछ अशांत प्रद वातावरण में रहकर उन्नति की चेष्टा करेगा। यदि धनु का राहु नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में बड़ा कष्ट अनुभव करेगा और भाग्योन्नति के मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतें रहेंगी और धर्म के पालन में अश्रद्धा रहेगी तथा धर्म की हानि भी प्राप्त होगी। तथा देवगुरु बृहस्पति की राशि पर नीच का होकर बैठा है, इसलिए किसी अच्छे कार्य में भी लघुता युक्त रूप से भाग्य का संचालन रहेगा तथा कुछ परतंत्रता एवं परेशानी रहेगी और सुयश के स्थान में कमी तथा अपयश की प्राप्ति रहेगी। भाग्य के स्थान में कभी कभी घोर अंधकार दिखाई देने लगेगा। घोर अंधकार दिखाई देने के कारणों से महान निराशा का अनुभव करेगा और अंत में बहुत सी मुश्किलों के बाद भाग्य में कुछ शक्ति पाएगा। यदि मकर का राहु दशम केंद्र पिता एवं राजस्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और राज समाज के संबंध में कुछ परेशानी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और मान प्रतिष्ठा आदि के मार्ग में कभी कभी महान कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तथा महान कठोर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है तो मान उन्नति एवं पदोन्नति को प्राप्त करने के लिए महान कठिन कार्य के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा और वित्त से ज़्यादा उन्नति पाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा और सफलता भी प्राप्त करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण कुछ कमी युक्त रहेगी। यदि कुंभ का राहु 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान में क्रूर ग्रह विशेष शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता शक्ति पाएगा और अपने निश्चित
वित्त के दायरे से भी अधिक मुनाफा खाने का विशेष युक्ति बल से करता रहेगा। कभी कभी विशेष लाभ की प्राप्ति भी करता रहेगा और कठोर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए आमदनी की शक्ति पाने के लिए भारी कठिन कर्म करेगा। फिर भी राहु के स्वाभाविक गुण के कारणों से आमदनी के मार्ग में कमी और असंतोष के कारण प्राप्त होते रहेंगे और अधिक स्वार्थी बनेगा। यदि मीन का राहु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो खर्चे के मार्ग से महान परेशानी अनुभव करेगा। बाहरी स्थानों में कष्ट का योग पाएगा तथा देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए खर्च की शक्ति को पाने के लिए आदर्श युक्ति के द्वारा ही बाहरी स्थानों में संबंध स्थापित करेगा तथा विशेष योग्यता के द्वारा शानदार खर्चा चलेगा। फिर भी कभी कभी खर्च के मार्ग में महान संकट का योग पाएगा, किंतु बार बार शक्ति प्राप्त होती रहेगी और अंदरूनी कुछ परेशानी एवं कमी के होते हुए भी प्रकट में शानदारी से खर्च रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।